Welcome to Molecule. Hello everyone, today we will discuss PYQs of ICMR exam and some practice questions of biochemistry for quick revision. तो आज हम कुछ PYQs देखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे बायोकेमिस्ट्री के, और ये PYQs ICMR एग्ज़ाम में आ चुके हैं जिससे कि हमारा क्विक रिवीजन हो। इसके अलावा मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ ICMR JRF के PYQs और प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, प्लांट फिजियोलॉजी की, सेल बायोलॉजी की और मॉलिकुलर की। उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स इन द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह है क्या हमारा ATP। ATP जब ADP में कन्वर्ट होता है तो वो क्या डोनेट करता है, तो वो डोनेट करता है ऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। तो इसका आंसर क्या हो गया 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया था, ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल फोर्सेस आर इन्वॉल्व इन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एक्सेप्ट। तो कौन सा नहीं होता है, तो उसमें वीक इंटरेक्शंस होते हैं जैसे वेंडरवॉल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक। तो कौन सा नहीं होता, वो ये वाला नहीं होता, ये नहीं होता। तो आंसर इन्हीं ने एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कौन सा नहीं होता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये ICMR 2023 में पूछा गया था कि कन्वर्ट करने के लिए mg ml को मोलर यूनिट्स में किसी भी ड्रग की, तो हमें क्या पता होना चाहिए। तो जब mg और ml को हम कन्वर्ट करते हैं मोलर में, तो हमें ग्राम मॉलिकुलर वेट पता होना चाहिए जिससे कि हम कन्वर्ट कर सकें। तो इसका आंसर क्या है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो ICMR 2018 में पूछा गया था, ये एक न्यूमेरिकल है। ये कह रहे हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl इज 58, हाउ मैनी mg इज इन 50 माइक्रोमोल ऑफ NaCl। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, ये जो माइक्रोमोल दिया है 50 माइक्रोमोल, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो माइक्रोमोल को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में। तो 50 माइक्रोमोल दिया हुआ है, 50 माइक्रोमोल दिया हुआ है। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे हम 10 की पावर 6 से, क्योंकि एक मोल जो होता है वो 10 की पावर -6 माइक्रोमोल के बराबर होता है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा, ये पहला स्टेप है, तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 10 की पावर -6 मोलर। अब सेकेंड में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में कि चेक करेंगे इसमें कितने ग्राम होगा NaCl। तो जब एक मोल होता है तो एक मोल में 58 ग्राम NaCl होता है। तो 50 इंटू 10 की पावर -6 मोलर में कितने ग्राम होंगे, तो 58 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -6। तो जब इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2900 इंटू 10 की पावर -6। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 29 इंटू 10 की पावर -4। अब ये आ गया ग्राम में। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, mg में। इन्होंने कहा mg में कन्वर्ट करिए। तो थर्ड स्टेप है, थर्ड में क्या करेंगे, इंटू mg करेंगे इसको। अब इंटू mg करने के लिए क्या करेंगे, 29 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 3। जब 10 की पावर 3 से करेंगे तो mg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.9 mg। तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, ये ICMR 2018 और 20 दोनों में पूछा गया है कि कोएंजाइम में डेरिवेटिव होता है किसका। तो वो डेरिवेटिव होता है पेंटोथेनेट का, जिसको पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, B5। तो आंसर क्या है 3। नेक्स्ट है, पायरिडोक्सिल फॉस्फेट इज यूज्ड एज अ कोएंजाइम इन वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शन इट ट्रांसफर। वो क्या ट्रांसफर करता है, वो अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करता है। तो इसका आंसर क्या है, पहला। तो ये आप इंपॉर्टेंट इसको याद कर लिएगा ICMR एग्जाम के लिए।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विटामिन B6 था पायरोक्सिन, तो वो क्या ट्रांसफ़र कर रहा था, ट्रांस एमिनेज कोफैक्टर है जिसमें अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहा था, और B5 जो पेंटोथिनेट है वो क्या ट्रांसफ़र कर रहा था, कोएंजाइम A। तो ये इसके फंक्शन है। बाकी ये टेबल को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका। मोलिश टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, वो कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका आंसर क्या है, फर्स्ट। नेक्स्ट है पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय। अब कौन नहीं शो करता है बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव, तो वो सुक्रोज नहीं करता। क्यों? क्योंकि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिसकी वजह से ये शो नहीं करता। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सोडियम फ्लोराइड यूज्ड इन शुगर एस्टिमेशन इनहिबिट्स। जो सोडियम फ्लोराइड होता है वो किसको इनहिबिट करता है, तो वो ग्लाइकोलिसिस में इनोलेज को इनहिबिट करता है। और इनोलेज कहाँ पे होता है, ये 9th स्टेप पे होता है। 9th स्टेप पे होता है जब 2-फॉस्फो ग्लिसरेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, तो इसको ये इनहिबिट करता है सोडियम फ्लोराइड। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन बोथ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वो होता क्या हमारा, सक्सिनेट डिहाइड्रोनेज, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 2 कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 2। तो इसका आंसर है थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईसीएमआर 2018 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस ऑक्सीजन टू वाटर। तो वो कौन करता है, वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज करता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है, यही करता है। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट है द प्राइमरी रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज टू। अब देखिए प्राइमरी रोल जो है वो जनरेट ATP नहीं है, ना प्रोड्यूस NADH है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड। नेक्स्ट है हमारा विच कॉम्प्लेक्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डज नॉट पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। तो वो कौन सा नहीं करता है, वो कॉम्प्लेक्स 2 नहीं करता है। बाकी ये भी करता है, ये 4H+ करता है, ये भी 4H+ करता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड, और ये करता है 2H+। तो टोटल NADS से जो होते हैं वो 10 होते हैं, 10H+ पंप किए जाते हैं, ये नहीं करता। तो इसका आंसर क्या है, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो एनर्जी रिलीज करती है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज टू पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम। अब कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसकी इनर मेम्ब्रेन ये इस तरीके से होगी, यहाँ पे, तो यहाँ पे H+ होते हैं, कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको यहाँ पे मैट्रिक्स पे पंप किया जाता है फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, जिससे ATP की सिंथेसिस होती है। तो आंसर क्या है, थर्ड। नेक्स्ट है हमारा जो आईसीएमआर 2020 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स जो होता है वो ZDNA होता है, बाकी B और A जो होते हैं राइट हैंडेड होते हैं। तो उसका आंसर क्या है, 3। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो Z फॉर्म है वही सिर्फ लेफ्ट हैंडेड होती है, बाकी दोनों राइट हैंडेड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप याद कर लिएगा। नेक्स्ट है हमारा आईसीएमआर 2018 में पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। अब DNA और RNA में जो डिफरेंस होता है वो काहे में होता है, उनके शुगर्स में होता है और पिरिमिडीन ग्रुप। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। जो शुगर होती है वो RNA में और DNA में डिफरेंट होती है, और पिरिमिडीन भी। इसके अंदर जो शुगर होती है वो राइबोज होती है, इसमें डिऑक्सी राइबोज होती है। बाकी जो इसमें होता है, इसके अंदर
यूरेसिल पाया जाता है, इसके अंदर थायमीन पाया जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईसीएमआर 2021 में पूछा गया था कि विटामिन B12 जो होता है उसकी डिफिशियंसी जो डायग्नोस की जाती है बाय यूनरी सिक्रीशन ऑफ, वो किसके सिक्रीशन से की जाती है? तो उसका नाम है मिथाइल मेलोनेट। तो इसका आंसर क्या है? सेकेंड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नेचुरल अमीनो एसिड। तो बीटा एलेनिन जो होता है वो नॉन नेचुरल है। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? एलेनिन का। एलेनिन का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज फाउंड एबंडेंटली इन कोलेजन प्रोटीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइसिन जो होता है सबसे ज़्यादा कोलेजन में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? 3। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी। तो प्रोटीन डिफिशियंसी से मरासमस डिजीज होती है जिसके अंदर बहुत कम लेवल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में और डिजीज हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो आईसीएमआर 2020 में पूछा गया था कि एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय, कौन करता है इसका? तो बाइल सॉल्ट करता है। तो इसका आंसर क्या है? सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा इरिथ्रोसाइट हैव दिस एंटीऑक्सीडेंट विच प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो वो कौन होता है? वो ग्लूटाथायोन होता है। यही क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है उसको अगेंस्ट द ऑक्सीडेंट्स। तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा आईसीएमआर 2021 में पूछा गया था कि कौन सा अमीनो एसिड के पास एरोमेटिक रिंग नहीं होती है। तो किसके पास नहीं होती है? वो प्रोलीन के पास नहीं होती है। प्रोलीन के पास जो होती है वो एरोमेटिक रिंग नहीं होती, बाकी हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन तीनों के पास होती है। तो इसका आंसर क्या है? 3। नेक्स्ट है हमारा वेवलेंथ रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन पेप्टाइड बॉन्ड इज। तो कितने पे एब्जॉर्ब करता है वो? 190 से लेके 230 nm पे पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामाचंद्रन प्लॉट के ऊपर जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दो डाइहेड्रल एंगल्स का पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो कौन होते हैं? वो फाई और साई होते हैं। जो फाई एंगल होता है वो किसके बीच होता है? वो N और C अल्फा के बीच में होता है। बाकी जो साई होता है ग्रुप, ये होता है एंगल, वो C और C अल्फा के बीच में होता है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा रामाचंद्रन प्लॉट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्टेन फ्रॉम विच टेक्निक। तो किससे निकाला जाता है? वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से निकाला जाता है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि रामाचंद्रन प्लॉट में जो रीजन करस्पॉन्ड टू होता है बीटा शीट कॉन्फर्मेशन से, तो कौन सा होता है? तो वो अपर लेफ्ट होता है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट है इन रामाचंद्रन प्लॉट विच रीजन करस्पॉन्ड टू डिसअलाउड और स्टेटिकली हिंडर्ड कॉन्फर्मेशन। तो वो जो होता है वो आपका है, जैसे ये है तो इसके अंदर जो ये वाला रीजन होता है ये डिसअलाउड रीजन होता है, ये डिसअलाउड रीजन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोअर राइट। तो आंसर क्या है? फोर्थ। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीटा शीट थी वो किधर थी? अप लेफ्ट पे। बाकी ये डिसअलाउड रीजन है, जो भी पीछे देखा डिसअलाउड रीजन। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है और ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लिएगा। बाकी कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स का भी देख लिएगा। नेक्स्ट हमारा आईसीएमआर 2018 में पूछा गया था जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो गवर्न बाय मेनली किस इंटरेक्शन की वजह से होता है? वो होता है इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ द साइड चेन ग्रुप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड। एक ही जो पॉलीपेप्टाइड होती है उसी की जो साइड चेन जब इंटरेक्शन करती हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब जो टर्शरी स्ट्रक्चर बना वो काहे का बना? वो बना आपका के 3 डायमेंशनल फोल्डिंग पैटर्न ड्यू टू साइड चेन्स। ठीक है ना? साइड चेन जब आपस में करें तो स्ट्रक्चर बनते हैं, हेलिक्स, टर्न हेलिक्स और जो भी हैं स्ट्रक्चर्स वो बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा आईसीएमआर 2020 में पूछा गया था कि अडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है वो काहे का बना होता है? तो वो 4 यूनिट का होता है, सब यूनिट का। तो ये तो हो नहीं सकता, तो यह वाला होता है 4 सब यूनिट का। 4 सब यूनिट का होता है जो कि अडल्ट में पाया जाता है।
बाकी जो ये वाला होता है फोर्थ वाला, ये जो दिया हुआ है 2 अल्फ़ा 2 गामा, ये फीटस में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट है हमारा ये आईसीएमआर 2022 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो कौन सा नहीं यूज़ कर सकते हैं? वो रामाचंद्रन प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ कन्फर्मेशन बताता है कि कौन सा अलाउड रीजन है, कौन सा डिसअलाउड रीजन है और कितना टॉर्शन एंगल बनेगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट है जो आईसीएमआर 2023 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट एवरी थर्ड पोजीशन कोलेजन। तो एवरी थर्ड पोजीशन पे कौन सा होता है? वो होता है, इसका मतलब आप जनरल फार्मूला देखिए तो Gx और Y। तो यहाँ पे जो होता है ऐसे ही रिपीटेड यूनिट्स होती हैं। तो जो ये होता है वो ग्लाइसिन होता है, बाकी ये प्रोलीन होगा जनरली और ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फोर्थ, ग्लाइसिन एवरी थर्ड पोजीशन पे रिपीट होता है। तो इसका आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट है हमारा विच कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्ब यूवी लाइट एट 280 nm। तो वो जो इंडोल ग्रुप होता है इसका ट्रिप्टोफान का, वही 280 nm पे जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, बाकी इससे कम पे 270 पे टायरोसिन करता है। तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा ईच टर्न ऑफ एन अल्फा हेलिक्स इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेन्स। अब बात हो रही है अल्फा हेलिक्स की। तो अल्फा हेलिक्स में 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि अल्फा हेलिक्स जो होता है इसको ये भी कहा जाता है 3.613 हेलिक्स भी कहा जाता है, जिसमें 3.6 जो होते हैं अमीनो एसिड्स पर टन होते हैं और 13 एटम्स पर टन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा द प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल दैट जॉइंस अ नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप टू फॉर्म फंक्शनल एंजाइम। तो जो प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल होता है जिससे कोई नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप आके जुड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग एपो एंजाइम। तो जब एपो एंजाइम जब किसी प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ जुड़ता है तो वो क्या बनाता है? होलो एंजाइम। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंजाइम होता है वो सिंपल हुआ तो कोई मसला नहीं, कॉन्जुगेटेड होता है तो वो एपो एंजाइम का बना होता है कोफैक्टर का। अब कोफैक्टर दो तरीके के हो सकते हैं। कोई एंजाइम हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें जो टाइटली एसोसिएटेड होता है ऑर्गेनिक, तो उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और किससे जुड़ता है ये एपो एंजाइम से जुड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लिएगा। नेक्स्ट है हमारा आईसीएमआर 2018 में पूछा गया था कि इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनिक एसिड इज। तो ये किस तरीके की इनिबिशन होती है? वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होती है जो उसकी जगह पे आके बैठ जाता है। तो उसका आंसर क्या है? सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन इन द एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन टेल्स अस। इसके अंदर क्या होता है? जो इनिबिटर होता है वो जो ऑलरेडी फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है उसी पे जाके ये बाइंड कर जाता है और इनहिबिट करता है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट, कि ये बाइंड ऑलरेडी फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा द मेन रोल ऑफ एंजाइम इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू। जो मेन रोल होता है एंजाइम का केमिकल रिएक्शन में, वो लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो रिड्यूस करेगा एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। ये आईसीएमआर 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट है आईसीएमआर 2019 में पूछा गया था कि किस टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिशन जो होती है उसको हम एंड प्रोडक्ट इनिबिशन भी कहते हैं। तो एंड प्रोडक्ट इनिबिशन हम किसको कहते हैं? फीडबैक इनिबिशन को। होता क्या है इसके अंदर? मानिए ए है, उसने रिएक्शन करके बी बनाया, अब ये ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो ये क्या करेगा? इस रिएक्शन को इनहिबिट करने लगेगा, तो ये फीडबैक इनिबिशन होगी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे एंड प्रोडक्ट इनिबिशन भी। तो इसका आंसर क्या है? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आईसीएमआर 2019 में पूछा गया था, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है कि विच इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में क्या सही बात है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स? ये गलत बात है बिल्कुल, कि कुछ राइबोजाइम्स भी होते हैं, सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते। ऑल एंजाइम्स आर विटामिन, ये भी बात गलत है। ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, ये बात सही है कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते। और ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ये भी बात गलत है। बाकी प्रोटीन भी तो एंजाइम थोड़ी ना होते। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री के लिए। अब एग्ज़ाम आपका बहुत पास है तो ये आप वीडियो देखिएगा
और प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की। थैंक यू। Please like, share and subscribe.